मानसी चाको जी, अरविंदर सिंह लवली जी, भूपिंदर सिंह हुडा जी, कुलजीत नागरा जी, हारून यूसुफ जी, देवेंद्र यादव जी, मुकेश गोयल जी, इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ठंड में आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दिल्ली हिंदुस्तान की राजनीति है और पिछले 15 साल से ये शहर प्यार से, भाईचारे के साथ आगे बढ़ा था। जब हमारी सरकार थी, यहां सब लोगों के लिए जगह थी, हर धर्म के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए यहां जगह थी। शहर जब आगे बढ़ता है, जब उसमें भाईचारा होता है, प्यार होता है। आप दूर दूर से आते हो, दिल्ली में सपना देखकर आते हो। दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं और पूरे शहर की प्रगति चाहते हैं। देखिए, प्रगति एक दिन में नहीं आती। जो दिल्ली में हुआ है, जो ये शहर बना है, इसमें साल लगे। आपका पसीना गया है, आपका खून गया है, आपका काम गया है, इसलिए दिल्ली बनी। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। पिछले 15 सालों में हमने फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, 55 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया। जो हमारे ठेले वाले भाई हैं, उनको हमने अधिकार दिया। और जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी। देखिए, बाकी लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में जमीन का भ्रष्टाचार है। ठहर जाओ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन में होता है। हम जमीनी अधिग्रहण बिल लाए, भट्टा परसोल में हम लड़ाई लड़े, न्यामगिरी में लड़ाई लड़े, हजारों करोड़ रुपए किसान के जेब से छीन लिया जाता है। पहले चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसी की जमीन छीन सकता था। पुलिस भेज देते थे, किसानों को परे कर देते थे, हटा देते थे और उनकी जमीन किसी उद्योगपति को दी जाती थी। नोएडा में 2000 एकड़ फॉर्मूला 1 के लिए उठा के दे दी। फॉर्मूला 1 बंद हो गया, रेस बंद हो गई। हजारों एकड़ किसान से छीन कर उद्योगपतियों को दी जाते थे। हम खड़े हुए, हम लड़ाई लड़े और जमीनी अधिग्रहण बिल लाए। ऐतिहासिक काम है ये। बीजेपी के लोग लड़े,
लोकसभा में रोकने की कोशिश की, मगर हमने बिल पास करवाया। और यह आसान काम नहीं था, शायद इससे मुश्किल काम यूपीए 2 में कोई काम नहीं था, मगर हमने इस काम को किया। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस काम से यूपीए को राजनीतिक नुकसान हुआ, क्योंकि वो शक्तियां जिनको नुकसान हुआ वो हमारे सामने खड़ी हो गई। आरटीआई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले बंद कमरों में काम होता था, किसी को चोरी के बारे में पता नहीं लगता था। यूपीए सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, आपको सूचना का अधिकार दिया। और पहले जो बंद कमरों में रहता था, जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था, वो बाहर आया। फायदा किसको हुआ? फायदा आपको हुआ, आम आदमी को हुआ, जनता को हुआ। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हम सिर्फ भाषण नहीं करते हैं, नरेगा का काम किया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। कोई भी नहीं कह सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। 15 साल दिल्ली को हमने बदल डाला। जरूर कमियां रही, और मैं सोचता हूं कि उन कमियों को हमें पूरा करना चाहिए। कमियां क्या रही? मैंने 55 लाख लोगों की बात की। 55 लाख लोगों को हमने मालिकाना हक दिया, मगर वो काफी नहीं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में हर एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी छत का अधिकार दे। दिल्ली में एक व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए जिसके सिर के ऊपर एक मजबूत छत ना हो और जिसका अपनी जमीन पे हक ना हो। हम ये दिल्ली के लिए सपना देखते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर हम पूरी दिल्ली को मालिकाना हक दे के दिखाएंगे। दूसरी बात, दिल्ली सपनों का शहर है। बड़े लोगों को, अमीर लोगों को सपना आसानी से दिखता है, मगर हमारे जो गरीब लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं, डीटीसी के ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, जिनको ये नहीं मालूम होता है कि कल उनकी नौकरी रहेगी या नहीं, उनको भी सपने देखने का हक है। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो 1 सप्ताह के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को हम बंद करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम परमानेंट करेंगे। और 6 महीने के अंदर बिजली को 1.5 रुपए और पानी को कम दाम पे हम आपको देंगे। ये हम कर सकते हैं। हमने मनरेगा का काम किया, सूचना का अधिकार का काम किया, भोजन का अधिकार का काम किया। हम ये काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये हम काम करके आपको दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा विपक्षी दल के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी आए थे और लोकसभा के समय उन्होंने आपको बड़े बड़े सपने बेचे, और मैंने ऐसे स्टेज से भाषण दिए और मैंने आपसे कहा था, देखो, एक आदमी अकेला हिंदुस्तान को बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जनता बदलती है। अगर हिंदुस्तान को किसी चीज की जरूरत है
तो जनता को शक्ति देने की जरूरत है। हर स्टेज से मैंने कहा कि एक आदमी इस देश को नहीं बदल सकता है। आपने भरोसा किया, आपने मोदी जी को यहां पे जिताया दिल्ली में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचो कि आपकी जिंदगी बदली? 6-7 महीने हो गए, मोदी जी ने कहा कि दाम कम होंगे, सब्जी महंगी हो गई है, महंगाई कम होगी। अब देखो, जब हमारा राज था, यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बहुत ज्यादा था। $140 बैरल का दाम था। आज $40 पे आ गया है। 140 से 40 तक पहुंच गया है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, मगर महंगाई बढ़ रही है। पैसा कहां जा रहा है? आप सोचो, 100 रुपए कम हो गया पेट्रोल का दाम, मगर उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है। किसी ना किसी को तो फायदा मिल रहा होगा। आप अपने आप से पूछो, किसको फायदा मिल रहा है? मैं आपको बताता हूं, मोदी जी के 4-5 बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनको आपका फायदा मिल रहा है। जो आपका नुकसान होता है जब आप सब्जी खरीदते हो, आपका नुकसान, उनका फायदा। और 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। किसी एक युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। और फिर आपको कहते हैं देखिए दिल्ली गंदी है, दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली गंदी है, और आप सबको झाड़ू पकड़ा दिया, कह लो भैया झाड़ू लगाओ। रोजगार नहीं दिया, दाम नहीं कम किया, और झाड़ू पकड़ा दिया। और पूरा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलता है, और वो सोचते हैं कि भैया एक व्यक्ति, मैं अकेला इस देश को बदल सकता हूं। ये नहीं हो सकता है। और आपको अब लगता है, पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि भाई बड़े बड़े वायदे किए थे, कुछ मिला नहीं, झूठे वायदे थे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना आपको अरविंद केजरीवाल जी से और ना आपको नरेंद्र मोदी से कोई फायदा मिलने वाला है। वायदे करना बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। कल बीजेपी के लोगों ने बयान दिया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, उन्हें बाहर देश का कह दिया। चुनाव से पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, चुनाव से पहले दंगा जरूर होगा। हिंदू और मुसलमान को जरूर लड़ाएंगे, एक तरफ विकास की बात करेंगे, दूसरी तरफ लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई क्यों कराते हैं? 1 लाख 50,000 रुपए, 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 1 लाख
मुसलमान से कोई नफरत नहीं है भैया, उनकी कोई नफरत नहीं है, वो सत्ता चाहते हैं, इसलिए वो लड़ाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गुस्सा फैलाया तो उन्हें राजनीतिक फायदा होगा, सिर्फ ये बात। और नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है, युवाओं का होता है, हम सबका होता है। उन परिवारों का होता है जिनके घर में आग लगती है, जिनके बच्चे मरते हैं। इनके बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का मतलब भाईचारा है, कांग्रेस पार्टी का मतलब प्यार है, एक दूसरे के बीच में दोस्ती है। यह है कांग्रेस पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में दोस्ती कांग्रेस पार्टी। और ये आपसे सीधा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये आपको कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में फूट लाना चाहते हैं, हम आपको लड़वाना चाहते हैं। ये आपको सीधा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, आपने उनको 50 दिन दिए, ठेकेदारी प्रथा की बात की थी, 50 दिन में कुछ नहीं किया। ऑटो रिक्शा वाले लोग थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। अब आपको एक ऑटो रिक्शा पे आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जब ऑटो रिक्शा के लोग उनके पास गए थे तब केजरीवाल ने उनके साथ वायदा तोड़ा। अब आप मुझे बताओ, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के लोग धरना पे बैठे, अन्ना जी आए, भ्रष्टाचार पे धरना पे बैठे थे, बलात्कार हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, धरना पे बैठी थी। अब आप मुझे बताओ, बलात्कार दिल्ली में अभी भी हो रहा है। कुछ दिन पहले बलात्कार हुआ, 30% रेप बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के लोग धरना पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि वह बीजेपी के, जैसे आपने कहा, एजेंट। क्या भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहा है? क्या मोदी जी के दोस्तों को फायदा नहीं हो रहा है? तो फिर आम आदमी पार्टी धरना पे क्यों नहीं बैठी? शांत क्यों बैठी? पिछले 7 महीने में क्यों नहीं कहा कुछ? मुझे आप बताओ। उन्होंने कहा था भैया महिलाओं की हम रक्षा करेंगे, बलात्कार हो रहा है, कहां रक्षा हो रही है? कहा था महिला कमांडो फोर्स हम तैयार करेंगे, कहां तैयार हुई महिला कमांडो फोर्स? उन्होंने कहा था भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, क्रिमिनल्स को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और आप उनके एमएलए आज देख लीजिए, एमएलए की लिस्ट देख लीजिए, उस लिस्ट में 20 लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो आप मुझे समझाइए, वायदों से आपको क्या मिला? मोदी जी ने किए, केजरीवाल जी ने किए। पिछले साल में आपको क्या मिला? दिल्ली को क्या मिला? बिजली का दाम कम हुआ, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, पानी का दाम कम हुआ, तो क्या मिला आपको? बीजेपी के लोग कहते हमें लाओ, अरे उनकी सरकार है, अभी दिल्ली को बीजेपी चला रही है। उससे पहले आम आदमी की सरकार थी, हमने समर्थन दिया, भाग गए उठ के। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन कीजिए, गरीबों की पार्टी है, कमजोर लोगों की पार्टी है। दिल में हमारे गरीबों के लिए जगह है। और मैं अगर राजनीति में खड़ा हूं तो सिर्फ एक कारण है, मैं गरीबों के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।
अभी देखिए मैंने कुछ दिन पहले, सुनो, कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी के बारे में मीटिंग में कहा, अगले दिन जयंती नटराजन जी को खड़ा कर दिया। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ा हूं। और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरनमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है। और मैं यहां से कह रहा हूं, और मैं इससे डरता नहीं हूं। अब जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं इन झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहां 4-5 उद्योगपतियों की राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं यहां कमजोर लोगों की राजनीति करने आया हूं, गरीब लोगों की राजनीति करने आया हूं, और मैं खड़ा रहूंगा उनके लिए। धन्यवाद।